का उज्जवल भारत न्यूज में नमस्कार। आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए नजर डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर एक नजर। लोग दिल से बापा की सेवा करते हैं, तो क्यों ना हम इनके लिए कुछ करें, ऐसा ताकि उनका उत्साह, उनका मनोबल और बढ़े और आने वाले समय में और भी अच्छी तरह से इस डेकोरेशन को जिसे हम कहते हैं, सजावट को और अच्छे से करते रहे हर साल। ऐसा इनकी एक सोच थी। और नवीन सिंह जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छे समाज सेवक, हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हमेशा से सामाजिक सरोकार से जुड़े रहने वाले समाज सेवक नवीन सिंह के द्वारा गणेश चतुर्थी के दरमियान एक अनूठा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका नाम घर घूती गणेशोत्सव सजावट स्पर्धा 2021 था। इस प्रतियोगिता में 30 वैसे प्रतिभागियों ने भाग लिया जिन्होंने अपने अपने घरों में गणपति बप्पा को विराजमान किया था और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए वैसे ही बप्पा की प्रतिमा हो या सजावट सामानों का इस्तेमाल किया था। इस प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन रविवार दिनांक 10 अक्टूबर को मीरा रोड ईस्ट के सुरभि बैंक्वेट हॉल में किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन मीरा भाईंदर जिला भाजपा अध्यक्ष रवि व्यास, महाराष्ट्र भाजपा के उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष फूल सिंह, मनसे के कामगार नेता संदीप राणे, नगर सेवक मदन सिंह और अन्य नगर सेवक के साथ आयोजक नवीन सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। उसके बाद वहां उपस्थित सभी अतिथियों को शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही वहां कवरेज के लिए आए पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। आयोजक और समाज सेवक नवीन सिंह ने मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों के हाथों प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए प्रतिभागियों को नगद के साथ शील्ड और शॉल देकर पुरस्कृत किया। और इसके साथ साथ प्रतियोगिता में भाग लिए सभी 30 प्रतिभागियों को भी संतावना पुरस्कार दिया गया। मीरा भाईंदर भाजपा अध्यक्ष रवि व्यास ने अपने संबोधन में इशारों ही इशारों में समाज सेवक नवीन सिंह की तारीफ करते हुए भाजपा में आने का न्योता दिया। मैं सबसे पहले नवीन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि इतने अच्छी स्पर्धा का इन्होंने आयोजन किया है। खास करके ये वो स्पर्धा है जहाँ पे घर घूती जो गणेश उत्सव थे, जिसके अंदर जिन लोगों ने गणेश जी की अच्छी तरीके से पूजा की, डेकोरेशन किया, इको फ्रेंडली चीज़ों को अपनाया और स्वच्छता से, सादगी से, पारंपरिक तरीके से जो इस उत्सव को जिन लोगों ने घर में बनाया है, ऐसे सभी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, साथ में हमारे जिस तरीके से समाज में भाईचारा हो, उस भाईचारे को बढ़ाने के लिए हमारे नवीन भाई ने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, सभी लोगों को प्रोत्साहित किया। यहाँ पे उन्होंने कैश प्राइजेस भी रखे, उन लोगों का सम्मान किया। मैं इसके लिए नवीन सिंह जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा इनके समाज में योगदान के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि नवीन भाई आगे भी भारतीय जनता पार्टी में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और समाज के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद। ये बहुत ही बढ़िया काम नवीन सिंह जी ने किया है। देखिए, जब किसी भी चीज़ में कंपटीशन होती है ना, तो फिर उसका रिजल्ट अगले साल देखने को मिलता है। अभी जिन जिन को प्रोत्साहन मिला है, जिन जिन को ये अवार्ड मिला है, वो निश्चित रूप से अगले साल और इससे बेहतर करेंगे। और देखिए, हम हिंदू हैं, हमारे धर्म का प्रचार तो होना चाहिए। ये गणपति का सजावट का जो प्रतिस्पर्धा था, और ये जो इनके मन में आया, नवीन सिंह के मन में, कि भाई इस तरह का अगर हम एक कार्यक्रम रखते हैं तो हमारे वार्ड के लोग, हमारे शांति गार्डन के लोगों में एक उत्साह होगा और फिर अगले साल जब गणपति जी का आगमन होगा उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ये बड़ा अद्भुत कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए और बड़ा ही विधिवत ये कार्यक्रम हुआ। गणपति स्पर्धा में इसलिए रखा
कि कोरोना काल से बहुत लोग पीड़ित है, 2 साल से चल रहा है। इसमें पर्यावरण को जो शुद्ध रूप में पर्यावरण किया जाए, गंदगी नहीं फैलाओ, इको फ्रेंडली, होममेड यानी हाथ से बना हुआ फ्लावर जो सजावट किया है उसको हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिए हैं। मेन उद्देश्य है पर्यावरण को शुद्ध करना। ये गणपति सजावट स्पर्धा का मेरा उद्देश्य ये था। और साथ साथ ये गणेश उत्सव हिंदू का एक महान पर्व है। महाराष्ट्र में घर घर में पूजा होती है गणपति जी का, लेकिन हम एक प्राइज तो इंटरटेनमेंट कहिए रखे हैं, इस आशा से कि लोग क्लीनिंग रखें, आरती पूजा अच्छा से करें, गणपति को इको फ्रेंडली पर जोड़ दें, पर्यावरण शुद्ध रहे, तो लग्न उत्साह जिसके घर में गणपति नहीं बैठता हो उनको भी उत्साह जगे और अपने घर में गणपति की स्थापना करें। और मैं अपने वार्ड में नहीं, चारों तरफ में अनाउंस किया था कि जो भी इस स्पर्धा में भाग लेगा उसको पार्टिसिपेट करेंगे। एक राजनीतिक में आने के लिए कोई ना कोई पार्टी को लोग पकड़ता है। महाराष्ट्र अपना मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं संदीप राणे साहब। आप कहेंगे कि बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं और राणे साहब को क्यों लगे, तो ये एक दोस्ती है, पार्टी एक अलग चीज़ है। और आह्वान आपको मिला होगा, पालघर में आप देखे हैं बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का युति हुआ और सीट निकल के आया। तो हो सकता है फ्यूचर में हमारा मीरा भाईंदर में प्लानिंग है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी में युति हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी में 20 तारीख का प्रोग्राम है और आज ही आपको भी आमंत्रित करता हूं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आएँ और हमारा शक्ति देखिए कि मैं कितने लोगों के साथ बीजेपी में जुट रहा हूं और संगठन को मजबूत करूँगा। एक काम करने के लिए लोग बोलता है कि एक पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मैं समाज सेवक हूँ, बहुत लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन एक बैनर तले जा होता है तो एक आक्षेप कहा जाता है, समझे कि नहीं। तो 20 तारीख का हमारा बीजेपी में प्रवेश होने जा रहा है और आप लोग के मैं आमंत्रण करूँगा। सबसे पहले नवीन जी को अपने भावी पॉलिटिकल करियर के इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और समाज सेवक कैसा होना चाहिए, ये ज्वलंत उदाहरण अगर देखा जाए तो नवीन सिंह जी के पास देखना बहुत ज़रूरी है। आज नवीन सिंह ने जो कार्यक्रम किया है, आज समाज को इकट्ठा करने का काम, ये बहुत बड़ा कसरत का काम रहता है और वो नवीन जी ने करके दिखाया। आज गणपति जो त्यौहार था, कोरोना का काल में अपन गणपति मना नहीं सके, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सके, लेकिन नवीन जी ने जो घर घर में जो गणपति जिसने रखा है और उसका डेकोरेशन का उनको पुरस्कार दिया है, तो मुझे लगता है ऐसा बहुत ही अच्छा उपक्रम नवीन जी ने किया है। उनको मैं बधाई देता हूं और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये विभाग में ऐसा कार्यक्रम पहले कभी हुआ नहीं और इससे बढ़िया और कार्यक्रम वो करेंगे, ये मैं आशा करता हूं। और आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका में नवीन जी जैसा एक समाज सेवक, एक जनप्रतिनिधि जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनते का जो भी प्रश्न है उसको सुनना और उसका हल करना एक बहुत बड़ी कला जो नवीन जी में है, वो मुझे लगता है महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर के इस सभागृह में पक्का दिखाई देगा, ऐसा मुझे आशा लग रही है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।